विद्यार्थियों, मैं हिंदी शिक्षक अंजनी कुमार तिवारी अपने इस वीडियो में कक्षा 10 के विद्यार्थियों को उनकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज काव्यखंड अट नहीं रही है कविता शीर्षक का प्रश्नोत्तर बताने चल रहा हूं। इसके रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पिछले वीडियो में मैंने उत्साह का प्रश्नोत्तर बताया है, उसके पिछले वीडियो में मैंने उत्साह और अट नहीं रही है इस कविता का भावार्थ पढ़ाया है। उन तीनों वीडियो को आप जरूर देखिएगा और इस वीडियो में भी जो मैं बताने चल रहा हूँ इसको अंत तक देखिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। पूरी रुचि के साथ आप वीडियो देखिए, मन से पढ़िए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इनके प्रश्नों को देखिए। पहला प्रश्न है, छायावाद की एक खास विशेषता है अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। कविता की किन पंक्तियों को पढ़ करके यह धारणा पुष्ट होती है, लिखिए। कौन सी वह पंक्ति है जो छायावाद पर आधारित है? छायावाद की मुख्य विशेषता है क्या, आप जान लीजिए। छायावाद की मुख्य विशेषता यह है कि प्रकृति के माध्यम से मानव मन की सूक्ष्म अनुभूतियों का चित्रण करना, यही है छायावाद। प्रकृति के माध्यम से मानव मन की सूक्ष्म अनुभूतियों का चित्रण करना, यही छायावाद है। तो दो जगह चित्रण होता है। इस धारणा को पुष्ट करने वाली दो पंक्तियां हैं अट नहीं रही में। एक पहली है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। यहाँ फागुन जो है वो मानव मन का प्रतीक है। जब मन प्रसन्न होता है तो क्या करता है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, तो जिधर भी देखता है उसे उधर आनंद और उल्लास ही दिखाई देता है। जब मन प्रसन्न होता है तब, जब मन प्रसन्न रहता है तो जिधर देखेगा उधर आनंद और उल्लास ही दिखाई देगा। और जब मन दुखी रहता है तो जहाँ देखता है वहाँ उदासीनता ही उसे दिखाई देती है, निराशा ही दिखाई देती है। जब मन आनंदित है तो आशा, उल्लास, आनंद सर्वत्र दिखाई देता है। तो पहली पंक्ति, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, ये मानव मन की प्रसन्नता का प्रतीक है। तुम्हें केवल पंक्ति लिखनी है बस। पहली पंक्ति है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। दूसरी पंक्ति है कि हट नहीं रहे, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही। मानव मन जो है वो सौंदर्य लोभी है। जहाँ सुंदरता देखता है उसी तरफ आकर्षित हो जाता है। चाहे बढ़िया मकान हो, चाहे अच्छा खेत हो, हरी भरी फसल हो, चाहे हरा भरा बगीचा हो, जहाँ भी उसे सौंदर्य दिखाई देता है, चाहे कोई खूब सुंदर साज सज्जा कमरे की हो या कोई कार्यक्रम खूबसूरत हो रहा हो, तो जहाँ भी मन सौंदर्य देखता है उस तरफ क्या होता है, आकर्षित हो जाता है। तो फागुन तो सौंदर्य से भरा हुआ है, इसीलिए कवि का जो मन है उस फागुन के सौंदर्य से हट नहीं रहा है। दो पंक्तियाँ इस धारणा को पुष्ट करती हैं। किस धारणा को? छायावाद की विशेषता की धारणा को। दूसरा प्रश्न है कि आपको केवल पंक्तियाँ लिखनी हैं और उस पंक्तियों के संदर्भ में एक लाइन दो लाइन लिख देना है। फिर है दूसरा, कवि की आँख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? अभी मैं बताया कि मानव का जो मन है वो सौंदर्य का लोभी है। जहाँ सुंदरता देखता है उसका मन उस तरफ आकर्षित हो जाता है। और फागुन का महीना उस समय सौंदर्य से परिपूर्ण है। चारों तरफ हरियाली, नए नए पत्ते और रंग बिरंगे फूल। जहाँ कवि देखता है उधर ही सौंदर्य दिखाई देता है। इसलिए कवि का मन उस सौंदर्य से नहीं हट रहा है। क्यों नहीं हट रहा है? क्योंकि कवि का जो मन है वो सौंदर्य लोभी है और फागुन में सौंदर्य है, इसीलिए उसको देख रहा है। मन हट नहीं रहा है, आंखें उसकी अतिरिक्त नज़रों से देख रही हैं, उस सौंदर्य को हट नहीं रही हैं, हटाने पर भी नहीं हट रही हैं। तीसरा है कि प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन किन रूपों में किया है? किन रूपों में किया है प्रकृति की व्यापकता का वर्णन? 3 रूपों में किया है। पहली व्यापकता क्या है कि चारों तरफ विविध प्रकार के रंग बिरंगे फूल हैं और नए नए कोमल कोमल पत्ते हैं, चारों तरफ हरियाली है, प्रकृति व्यापक रूप से हरी भरी है। और दूसरा क्या है कि उस सौंदर्य से कवि अपनी नज़रों को हटाता है तो उसकी नज़रें हट नहीं रही हैं, अर्थात उस प्राकृतिक सौंदर्य को अनवरत देखना चाहती हैं। किसकी नज़रें? कवि की। और तीसरी बात क्या कही गई है? एक तो नज़र नहीं हटती है, पहली चारों तरफ
नए नए पत्ते फल फूल सब व्याप्त हैं, हरियाली है। दूसरा, उस सौंदर्य से कवि की नज़रें नहीं हट रही हैं। और तीसरी बात जो कही गई है, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है हाँ अंत में, गंध गंध पुष्प माल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। मतलब इतना सौंदर्य है फागुन के महीने में कि वह कहीं समा नहीं रहा है। कहाँ नहीं समा रहा है? मन में। किसके मन में? मानव मन में। मानव मन में वह सौंदर्य समा नहीं रहा है, माने बहुत अधिक सौंदर्य है। तीन बातें हैं हमारे विद्यार्थी जान लें। तीन बातें कौन कौन सी हैं? कि पहला तो बढ़िया बढ़िया नए नए कोमल पत्ते, हरे रंग बिरंगे विविध प्रकार के फूल, चारों तरफ हरियाली से व्याप्त वातावरण है। दूसरा, इस सौंदर्य से कवि की नज़रें हट नहीं रही हैं। और तीसरा, इस असीम सौंदर्य के कारण यह शोभा उसके मन में समा नहीं रही है। अब हम समझते हैं, आप समझ गए होंगे। अगला है कि तीसरा है कि चौथा सब प्रस्तुत फागुन में ऐसा क्या होता है, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है। आप जानते ही हैं फागुन में बहुत अधिक ठंडी पड़ती है, नहीं पड़ती। फागुन में गर्मी ज़्यादा पड़ती है, नहीं पड़ती। फागुन में खूब बारिश होती है, नहीं होती। न ज़्यादा बरसात होती है, न बहुत तपन होती है, न बहुत ठिठुरन होती है। कैसा वातावरण रहता है? एकदम हमारे शरीर मन और जीवन के अनुकूल मौसम रहता है फागुन का। ऐसी ऋतु और कोई नहीं होती है जैसी ऋतु फागुन की होती है। इसीलिए फागुन महीने में जो वह ऋतु है उसको ऋतुराज कहते हैं। वो कौन सी ऋतु है? वसंत ऋतु है। वसंत ऋतु क्या है? सभी ऋतुओं की स्वामिनी है, ऋतुराज उसको कहा गया है। न उसमें ठंडी है, सिकुड़न ज़्यादा है, न बहुत तपन है, न बरसात है, न तो कोई ज़्यादा उसमें भीग रहा है अनवरत, और ना ही बहुत सिकुड़ रहा है ठंड से, और ना ही गर्मी से चल रहा है। इसीलिए उसको ऋतुराज कहा गया है, वो बसंत ऋतु है। हम समझते हैं, आप समझ गए होंगे। अगला है कि पांचवा है, इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषता लिखिए। काव्य शिल्प की विशेषता, तीन विशेषता आप लिखिएगा काव्य शिल्प में। पहला, शब्दों का अनुपम चयन। इतने अच्छे अच्छे शब्द हैं कि जो पूर्ण भाव को अभिव्यक्त कर रहे हैं। कविता के पूरे पूरे भाव को एक एक शब्द अभिव्यक्त कर रहे हैं। और दूसरा क्या है? दूसरी विशेषता क्या है? कौन सी विशेषता पूछ रहा है? काव्य शिल्प की विशेषता। दूसरी विशेषता क्या है? पहला तो शब्दों का बढ़िया चयन है, कला पक्ष बता रहा हूँ। और दूसरा क्या है? शब्दों के चयन के बाद जो प्रकृति के माध्यम से मानव मन की सूक्ष्म अनुभूतियों का चित्रण है, यह दूसरी विशेषता है। दो जगह से मन को चित्रित कर रहा है। एक आनंद, मन जब प्रसन्न होता है तब, और एक जब मन सौंदर्य देखता है तब उधर आकर्षित होता है, और जब प्रसन्न होता है तो चारों तरफ उसे हर्ष और उल्लास दिखाई देता है। दो विशेषताएं हो गई। इस तरह से शब्दों का सुंदर चयन जो कि भाव की अभिव्यक्ति करने में पूरी तरह से समर्थ हैं, और छायावाद का वर्णन, और तीसरी बात जो है वो है मानवीकरण। प्रकृति में मानवीकरण का चित्रण, माने प्रकृति को मानव की सहचरी बताना। प्रकृति मानव के समान काम कर रही है। फागुन को मनुष्य के रूप में बताया गया है। हम समझते हैं, आप समझ गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।